किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, मैं आपका अनिल कुमार। किसान भाइयों, हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, फसल चक्र के सिद्धांत। ये फर्स्ट में हमने बताया फसल चक्र क्या है। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है फसल चक्र के सिद्धांत, यानी जो फसल चक्र हम अपनाते हैं वो उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी उसके बारे में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। किसान भाइयों, फसल चक्र के सिद्धांत बहुत सारे हैं, मतलब निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 भाइयों, नंबर 1 गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों वाली फसलें उगानी चाहिए। यानी किसान भाइयों, पहले अगर हमने अपने खेत में गहरी जड़ वाली फसलें बोई हैं तो उसके बाद में कम उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। ऐसी फसलें जिनकी जड़ें मूसला होती हैं और भूमि की गहराई तक चली जाती हैं, अब मृदा से अपनी खुराक खींचती हैं और भूमि की जो ऊपरी परत में अधिकांश पोषक तत्व ऐसे ही रह जाते हैं, यानी जो कि त्यों ही रह जाते हैं। यदि गहरी जड़ों वाली फसल ही दोबारा खेत में बोई जाएगी तो वह मिट्टी की एक विशेष परत से ही पुनः भोजन लेकर उसमें पोषक तत्वों की कमी कर देगी तथा फसल भी कमज़ोर होगी। यदि उथली तथा गहरी जड़ों वाली फसलें हेर फेर यानी बदल कर बोई जाए तो मिट्टी की भिन्न भिन्न परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी तथा उसको पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता रहेगा। जैसे कपास के बाद मटर या गेहूँ, यानी किसान भाइयों कपास के बाद मटर या भाइयों। नंबर 2, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद दोबारा फिर ऐसी ही फसल बो दी जाए तो खाद की आवश्यकता इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी खाद जो फसल नहीं ले पाएगी भूमि में बेकार नष्ट हो जाएंगी। अतः यदि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल बो दी जाए तो किसान भाइयों दूसरी फसल को कम से कम खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ज़रूरत पड़ेगी। और किसान भाइयों साथ ही साथ पिछली फसल की बची हुई खाद का दोबारा सदुपयोग हो जाएगा। उदाहरण जैसे आलू, मूंग, गन्ना, गेहूँ। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सिंचाई के साधनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता और दूसरे भूमि में अधिक पानी बना रहने के कारण वायु संचार तथा जीवाणुओं की क्रिया में जो बाधा पड़ती है उससे भी बच सकते हैं। उदाहरण धान के बाद चना बोना चाहिए। किसान भाइयों, फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोनी चाहिए। फसल चक्र में फलीदार फसल को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए क्योंकि इन पौधों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थापन किया जाता है। किसान भाइयों, इस प्रकार फसल के कट जाने के बाद भूमि में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रह जाती है, जिसका उपयोग दूसरी बिना फलीदार अनाज की फसल बड़ी आसानी से कर सकती है। उदाहरण मूंग तथा लोबिया के बाद गेहूं, चना के बाद ज्वार, मटर के बाद धान उगाना चाहिए। भाइयों, फसल चक्र की सभी फसलें एक ही कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से जो कीट पतंगे एक ही कुल विशेष पर आक्रमण करते हैं उनसे दूसरी फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अगला सिद्धांत है कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। इस विषय में विशेष
सावधानी बरतनी चाहिए। फसल चक्र बनाते समय उसमें फसलों का समावेश होना चाहिए कि सिंचाई, उर्वरक, बीज, मजदूर आदि जो भी अपने पास उपलब्ध हों उनका पूर्ण उपयोग भी हो सके तथा अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जी, चारा, रेशा तथा रुपया समय पर किसान को उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से किसान भाइयों फसल चक्र के सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें लगानी चाहिए। किसान भाइयों अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। किसान भाइयों अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। किसान भाइयों दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना चाहिए। किसान भाइयों अधिक मात्रा में खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम मात्रा में खाद चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। किसान भाइयों एक ही नासी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं बोना चाहिए। किसान भाइयों फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप ही रखना चाहिए। किसान भाइयों फसलों का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिए। किसान भाइयों उथली जड़ या वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। तो किसान भाइयों ये थे फसल चक्र के सिद्धांत जिसके बारे में हमने आपको पूर्ण जानकारी दी। किसान भाइयों अभी तक हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर